सागर जिले के उपनगर मकरोनिया में सागर श्री नाम से एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए और परिजनों का कहना है कि महिला की मृत्यु होने के बाद भी डॉक्टर मामले को छुपाते रहे, उनसे दवा मंगवाते रही। लेकिन जब परिजनों ने अस्पताल के अंदर घुसकर देखा तो महिला मर चुकी थी, जिसके बाद नाराज परिजनों ने कई घंटों तक अस्पताल के बाहर हंगामा और धरना प्रदर्शन किया। हंगामे के बाद अस्पताल पहुंचे एसडीएम और जिला प्रशासन के लोगों ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। महिला के परिजनों ने बताया कि 6 अप्रैल को हेमलता दुबे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने कोविड-19 का इलाज शुरू किया था। जबकि काफ़ी समय बीत जाने के बाद डॉक्टरों ने ना तो महिला की रिपोर्ट दी, न ही महिला की कोई परेशानी के विषय में सही जानकारी दी। मंगलवार की देर रात जब हेमलता का मोबाइल अचानक स्विच ऑफ बताने लगा तो परिजनों ने बुधवार को अपने मरीज से मिलने की बात अस्पताल प्रबंधक से काफ़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे पीपीई किट पहनकर महिला के भाई आशीष तिवारी को अस्पताल में प्रवेश कराया, जहाँ उसने अपनी बहन को मृतक अवस्था में पड़ा हुआ पाया। सागर श्री का यहाँ दीदी को एडमिट किया था, 6 तारीख को एडमिट किया था जी, जिनका यहाँ सिटी स्कैन किया गया था। सिटी स्कैन के दौरान बताया गया था कि उन्हें कोविड की शिकायत है, लेकिन अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं मिली है कि कोविड है या नहीं है। ना पॉजिटिव बताया ना नेगेटिव बताया। आज उनकी ना कोई मैसेज आया मोबाइल पे। आज लगातार 7 दिन हो गए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। दवाई इंजेक्शन नहीं दिए सागर श्री ने। इंजेक्शन का बोला, मैं बाहर से इंजेक्शन अरेंज करके लाया, इनको इंजेक्शन लगवाए। इसके बाद भी आज सुबह से, जब कल रात तक हम लोगों की बात हो रही थी, आज जब बात नहीं हुई तो सुबह 6 बजे हमने प्रोमिस जैन को लगातार कॉल करने की कोशिश की। दीदी को कॉल किया तो उठा नहीं रही थी। इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और सागर विधायक से भी बोला तो उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन इन्होंने स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल अपना। 6 बजे से लगातार ये लाश को रखे हुए हैं। अब कल रात से अगर लगातार हमारी बात नहीं हो रही तो कल रात में अगर दीदी की डेथ हुई थी तो इन्होंने बताया क्यों नहीं, छुट्टी क्यों नहीं की। जब इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो ये सीधा कह रहे हैं कि उनका इलाज जारी है। हम जब सुबह पहुंचे ऑक्सीजन पे चल रही हैं, ऑक्सीजन पे अभी भी वाईफाई उनको दिया जा रहा है। जब हम किट लगा के ऊपर पहुंचे तो दीदी की डेथ हो चुकी थी। जब हमने आके डॉक्टर साहब को बताया तो वो कह रहे हैं कि अभी उनकी ऑक्सीजन अभी भी उनको दी जा रही है। तो क्या प्रशासन सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं और बता रहे हैं डेथ हो चुकी है, इसके बाद भी उसकी ऑक्सीजन देते रहेंगे। आपकी दीदी का नाम क्या था? हेमलता दुबे। सर ये अभी ये कुछ देर पहले यहाँ पर विवाद हुआ था, किस संबंध में विवाद हुआ तो क्या निष्कर्ष निकला? सागर श्री में आज शाम को जो है कोविड पेशेंट की डेथ हुई थी। जैसी इसकी सूचना मिली तो इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन हम यहाँ पर आए। हमने उनके परिजन से बात की। उनकी कुछ समस्याएं थी जिसके बारे में जो यहाँ पर सागर श्री के प्रबंधन के से हमने बात की और दोनों ही पक्षों की हमने सामने उनमें बात करवा दी है और अब मामला शांत हो गया है। सर जैसे कि उन लोगों ने आपके लिए ज्ञापन दिया है, इसमें मुझे एक अभी ज्ञापन दिया उनके परिजन के द्वारा, वो प्राप्त हुआ है। उसमें हम हमारे वरिष्ठ अधिकारी की उसको सूचना देंगे, फिर उसके उपरांत हम आगे की जानकारी देंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद भाई साहब। ये मरीज भर्ती किया गया था, किस कारण से मौत हुई सर? परिवारजनों का आरोप है कि बायलेटरल सीवियर एटिपिकल न्यूमोनाइटिस थी, इसका कोविड फायर था और ये जब आए थे तब बहुत गंभीर हालत थी। ये परिजनों को अच्छी तरह से समझा दिया गया था और उसके बाद ही उनको भर्ती किया गया। सर जैसे कि इन लोगों का आरोप लग रहा है कि डेथ सुबह हो चुकी थी और अभी तक ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही थी, ये क्या मामला है? इस प्रकार की जो बात है वो बिल्कुल निराधार है। इनको बाईपैप सपोर्ट जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन था उस पर रखा हुआ था और इनके लिए जो सडन सैचुरेशन फॉल हुआ था वो लगभग 3 बजे के करीब हुआ था। तो इसके लिए CPR दिया गया था और CPR का प्रोटोकॉल के अनुसार ही उसके बाद उनका फ्लैट लाइन ECG आने पर डेथ का डिक्लेरेशन हुआ। तो अभी जो पेशेंट रखा था तो उनको जानकारी दी थी आपने? हाँ, ये पहले दिन से जानकारी है। ऑक्सीजन जब उनको, हाँ, उसके सब कुछ हमारे पास प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है। जो अभी डेथ हुई, जो लोग हमसे मिलने आते थे समय पर इन लोगों से खुद ने इन लोगों ने साइन किए और उस चीज़ का आपका हमेशा करवाया गया। वो तो ब्लैंक पेज पर साइन करा देते सर। जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर महिला की मौत की जानकारी छुपाने और मौत के बाद भी दवाई मंगवाने का आरोप लगाया। इसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंचे एसडीएम पवन बारिया ने परिजनों को आश्वासन दिया, जहां परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक FIR दर्ज कराने बाबत ज्ञापन सौंपा। अरविंद प्रभाकर, टीम सागर 24 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।